हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी लोगों का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंड एग्जाम पर। जैसा कि आप सभी लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि हम लोग यहाँ पर जीटेट के क्वेश्चन पेपर में जो आए हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, क्वेश्चन की हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को स्पष्ट क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसमें ये कहा गया है कि कोई एक सलमान है और उस सलमान सलमान जो है उसमें आपसे कहा गया कि -3 और -4 जो है वो उसको +7 राइट कर देता है। ठीक है, उसको एक प्रॉब्लम दी गई और उसको ये राइट कर देता है, तो उसमें त्रुटि का कारण क्या है ये आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको बताने के लिए आपको क्या करना होगा कि यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं कि सलमान को समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के अभ्यास की आवश्यकता है, या गुणांकों की गुणनफल की संकल्पना समझ में नहीं आई है, या सलमान लापरवाह है, या सलमान को गुणांकों की योगफल की संकल्पना स्पष्ट नहीं है। ये आपको बताना है। जैसे यहाँ पे सलमान क्या करता है कि -3 और -4 को सॉल्व करता है, तो वो आंसर यहाँ पे +7 राइट कर देता है। ठीक है, अगर वो +7 राइट कर देता है यानी कि ठीक है ऐड तो किया, बट यहाँ पे साइन उसका सही नहीं आ रहा है, तो हम लोग क्या कहेंगे इस चीज को कि वो समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के अभ्यास की आवश्यकता है। यानी हम इस प्रकार की अगर उसे प्रॉब्लम दें तो उसमें भी तो वो मिस्टेक करेगा इस टाइप की, तो हम लोग समान प्रकार की समस्याओं को हल करने के अभ्यास क्यों कराएंगे उसे। ठीक है, जब वो इस टाइप की प्रॉब्लम को वो समझ नहीं पा रहा है, उसे समझने में प्रॉब्लम हो रही है, वो समझ नहीं पा रहा है कि हम त्रुटि कहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, तो उसे इस प्रकार की जो समस्याएं होंगी उनको करने के लिए हम देंगे। ठीक है, दूसरा ऑप्शन ये है कि सलमान को पूर्णांकों के गुणनफल की संकल्पना को हम लोग यहाँ पे बात गुणनफल की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है योगफल की। तो हम लोग यहाँ पे बात जब गुणनखंड की नहीं हो रही है तो गुणनफल की बात नहीं हो रही है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ठीक है, सलमान जो है वो लापरवाह है, ये भी नहीं कह सकते, तो ये भी ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका ये कहा गया है कि इसमें पूर्णांकों का जो गुणनफल है, ये पूर्णांकों का सॉरी यहाँ पे योगफल है, उसको उसके कॉन्सेप्ट को उसके संकल्पना को स्पष्ट नहीं है, यानी कि उसे वो कॉन्सेप्ट नहीं समझ पा रहा है कि इस टाइप से कैसे यूज किया जा रहा है। इस चीज में आपका जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों वो आपका डी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। सलमान जो है वो पूर्णांकों के योगफल की कॉन्सेप्ट को स्पष्ट रूप से नहीं समझ पा रहा है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो डी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसे समझने का प्रयास करिएगा। ठीक है, इसे समझने का प्रयास करिए कि यहाँ पे जो भी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो दोस्तों उसे कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करिएगा कि ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे जो n संख्याएं आपको दी हुई है, उन n संख्याओं में आपसे ये कहा गया है कि यहाँ पे जो n की जो वैल्यू है वो 1 से कैसी है, ग्रेटर है, और जिनमें से एक संख्या आपको बता दी गई है कि ये है, बाकी सभी शेष संख्याएं आपकी 1 है। n संख्याओं का माध्य क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो n है, n जो है वो 1 से कैसा है, ग्रेटर है, आपसे ये कहा गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि n जो संख्याएं हैं उन n संख्याओं का माध्य फाइंड आउट करना है। n संख्याओं का जो माध्य फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है वो आप लोग समझ लीजिएगा कि आपने माध्य जब भी फाइंड आउट किया होगा कि n संख्याओं का, अगर n संख्या आपके पास गिवन है उनका हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, योग करते हैं, और जितनी संख्याएं आपको गिवन होती हैं उन संख्याओं से हम लोग क्या कर देते हैं, डिवाइड। ठीक है, n संख्याएं आपके सामने यहाँ पे देखो, आपकी सारी मतलब बाकी जो शेष संख्याएं सिर्फ इसको छोड़कर बाकी शेष संख्याएं आपकी 1 है, तो हम लोग यहाँ पे 1 राइट कर लेंगे, 1 राइट करेंगे और यहाँ पे डैश डैश करके, और संख्याएं आपकी जैसे एक संख्या तो आपने यहाँ पे लिख ली 1-1/n। ठीक है, बाकी जो शेष संख्या होंगी, टोटल संख्या n है, n में से एक संख्या आपकी ये हो गई। ठीक है, बाकी जो संख्या इधर साइड की होंगी वो n-1 होंगी। तो हम लोग इस टाइप की यानी कि बाकी जो संख्याएं होंगी तो वो आपकी सारी संख्या यानी कि शेष सभी कैसी हैं, 1 है, तो ये सारी संख्याएं आपकी 1 है, ऐसा आपसे कहा गया है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा दोस्त, ठीक है,
n से डिवाइड करेंगे, क्योंकि माध्य कैलकुलेट करने के लिए जितनी संख्याएं आपको गिवन होती हैं उतने हम लोग यहाँ पे राइट करेंगे। अब जैसे ये 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये सारी संख्याएं आपकी 1 है, n-1 आपकी जो संख्या है 1 है, तो उनका जो सम होगा वो n-1 ही तो होगा। n-1 में अगर 1 ऐड करोगे तो आपका सिर्फ n बचेगा और यहाँ पे n-1 अपॉन n हो जाएगा और अपॉन में n राइट करोगे और यहाँ पे एलसीएम लोगे तो एलसीएम आपका n आएगा, n² - 1 और यहाँ पे मल्टीप्लाई में 1 अपॉन n राइट कर लिया जाएगा और यहाँ पे अगर आप सॉल्व करोगे तो n² - 1 अपॉन n², इसको सेपरेट करोगे तो 1 अपॉन n², इस टाइप से आपका आंसर मैच होगा दोस्तों। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। कॉन्सेप्ट जो है वो आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो अपने लेवल पे चैनल को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, जिससे कि आपकी जो सहपाठी हैं वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकें और वो इस चीज़ का वो भी आनंद ले सके। अब इसके बाद देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पर है, इसे समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है। इसमें आपसे ये कहा गया है कि यहाँ पे जो संख्याएं आपको दी हुई हैं, तो यहाँ पे जो संख्याएं दी हुई हैं वहाँ पे 4 संख्याएं आपको दी हुई हैं और इन 4 संख्याओं से में आपसे ये कहा गया है कि इनमें से कौन सी ऐसी संख्या है जो इसके बराबर नहीं है, ठीक है, इसके बराबर नहीं है, ये आपसे कहा गया है। तो देखो दोस्तों, इसमें जो संख्या है, जैसे यहाँ पे बात करेंगे कि 3 पॉइंट, ठीक है, ये लिखा हुआ है कि 3.75 और इंटू 10⁻⁻⁷ लिखा हुआ है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3.75 यहाँ पे पावर आपकी पॉजिटिव हो जाएगी, तो यहाँ पे जो डेसिमल होगा वो 7 डिजिट V4 यानी कि 7 जीरो होंगे इसमें, तो 7 डिजिट V4 इसका डेसिमल शिफ्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे एक तो आपका डिजिट है ही, तो 6 जीरो और लग जाएंगे यहाँ पे, 6 जीरो आप नोट करिए, यहाँ पे 3 और 3 6 और यहाँ पे 375, ये इसका आंसर आएगा। तो इसमें देखो, इसमें आपकी 3 जीरो ही है, यानी कि 375 से पहले 3 जीरो आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो नंबर है वो इसके बराबर होगा, तो ये ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे करेंगे 3 होल 3/4 और इंटू 10⁻⁻⁷ 3 4 3 या 12 प्लस 3 आपका 15 हो जाएगा, 15 को 4 से डिवाइड करोगे आपका मिलेगा, ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करोगे तो दोस्तों मिलेगा 0.4 3 या 12 3.75, ठीक है, और इसको 10 की पावर माइनस के 7 से डिवाइड करोगे तो यही नंबर आपका मिल रहा है, तो इसका मतलब हम लोग यहाँ पे नोट करेंगे 0.00000 और 375, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर देखिए, ये भी इसी नंबर के इक्वल है, इसका मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा आपका करेक्ट, क्योंकि आपको नहीं वाला देखना है कि नहीं में कौन सा इक्वल नहीं होगा। तो देखो यहाँ पे 375 लिखा हुआ है और 10⁻⁻⁹ लिखा हुआ है, इसको अगर हम लोग राइट करेंगे 375 और 10⁻9 9 डिजिट V4 इसका डेसिमल शिफ्ट करोगे तो आपको मालूम है कि यहाँ पे 6 जीरो है और 3 डिजिट ये रही आपकी, तो 3 डिजिट यानी कि 6 और 3 9 होंगी, तो यानी कि आपका जो डेसिमल होगा वो यही नंबर आपका आ जाएगा एज इट इज, यहाँ पे 6 जीरो और 375, तो ये भी आपका इक्वल होगा, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो नंबर है वो आपका 3/8 है और इंटू 10⁻⁻7 है, इसमें जो आपका आ जाएगा वो आपका आंसर आएगा 0.00000, यानी कि यहाँ पे जो आपके जीरो होंगे वो 7 होंगे, 375, बाकी सब में आपके 6 है, बाकी सब में 6 है, इसमें 7 होंगे, तो इसलिए आपका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये बात आप लोग समझ पा रहे होंगे। फिर इसके बाद देखो दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसे समझने का प्रयास करिएगा, ठीक है, इसे समझने का प्रयास करिए। ये जो क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों, इसमें ध्यान रखिएगा। इसमें आपको क्या करना है कि एक कोई बेलनाकार जार है और उस जार के व्यास में, उस जार के व्यास में आपका 25% की वृद्धि कर दी जाए, तो जार की ऊंचाई जो होगी उसमें कितने परसेंट की आपको क्या करनी पड़ेगी, कमी करनी पड़ेगी, तो उसका जो आयतन है उसमें कोई बदलाव ना हो, क्योंकि हमें ऊंचाई में सपोज करो कि x% की वृद्धि कमी कर दी जाए, हमने लेट कर लिया कि अज्यूम कर लिया कि यहाँ पे हाइट में जो है
वो x% की क्या कर दी गई है, कमी, हाइट में x% की कमी कर दी गई। और आपका जो व्यास है, व्यास आपको मालूम है कि जो व्यास होता है दोस्त वो आपका 2r होता है, ठीक है, रेडियस का डबल होता है। तो यहाँ पे आपसे कहा गया है कि बेलन का जो आयतन होगा उसमें कोई चेंज ना हो, तो पाई आर स्क्वायर एच ऐसे ही आएगा, ठीक है। तो ये पुराना आपका आयतन हो गया पुराने वाले बेलन का। अगर हम लोग इसमें देखो रेडियस जो है, रेडियस का डबल कर दिया जाए तो 2r राइट किया जाएगा, और यहाँ पे जो भी व्यास होगा उस व्यास का कितना परसेंट वृद्धि कर दी जाए, तो वृद्धि के लिए हम लोग यहाँ पे प्लस करते हैं और 25/100 राइट किया जाएगा इसका होल स्क्वायर। और इधर साइड आपका किया जाएगा h में से हम लोगों को कमी करनी है x, इसका x/100% यानी ऑफ हाइट का, ठीक है। तो इसका आपको कमी करनी है तो हमें माइनस करना पड़ेगा, 25 बन जाए 25, 25 आपका हो जाएगा 25 ऊर्जा, ठीक है। फिर यहाँ पे आपका आ जाएगा 2 या 2, 2 2 जा 4, ठीक है। तो यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे पाई आर कॉमन लोगे तो स्क्वायर की वजह से स्क्वायर बार कैलकुलेट होके आएगा, और यहाँ पे एच कॉमन लोगे तो इधर साइड एच आ जाएगा, इधर बचेगा आपका 2 और फिर अपॉन 2 स्क्वायर, और यहाँ पे 1 माइनस, और यहाँ पे आपका बचेगा, ठीक है, x/100, ठीक है। ये आपका बचेगा पाई आर स्क्वायर एच से पाई आर स्क्वायर एच कैंसिल हो जाएगा, इधर साइड आपका 1 बचा, 2 2 जब 4 प्लस 1 आपका 5 बन जाएगा, और नीचे साइड आपका 2 रहेगा और यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा, और इधर साइड सॉल्व करोगे तो ये आपका बन जाएगा x/100, और इसमें सॉल्व करोगे तो 2 2 जब 4/25 और इज इक्वल टू 1 माइनस x/100। इस x/100 को इधर साइड लेकर आओगे तो ये आपका 1 माइनस 4/25, इसको 25 में से 4 माइनस करोगे तो 21/25 ऑप्टेन होगा दोस्त, और यहाँ पे 25 बन जा 25, 25 4 जा x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4 बन जा 4 8, यानी कि 84% आ जाएगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका 84% होगा, ठीक है। ऑप्शन से यहाँ पे आपका मैच नहीं हो रहा है, एक्चुअली यहाँ पे ऐसा होगा कि यहाँ पे जो आपका व्यास की जगह पे एक काम करना कि त्रिज्या ले लेना, ठीक है, तभी आंसर हो सकता है आपका मैच हो जाए, ठीक है, तभी आंसर मैच होगा। लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने जो सोल्यूशन करा है वो बिल्कुल करेक्ट है, समझ रहे हो, कहीं पे मिस्टेक तो नहीं आ नहीं रही है। तो इसका जो हम लोगों को व्यास के हिसाब से सॉल्व करा दोस्तों वो आपका 84 आएगा। अगर हम लोग यहाँ पे त्रिज्या के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ आर लेना होगा, ठीक है, आर नहीं लोगे तो ये हाफ नहीं होगा, हाफ नहीं होगा तो 4 यानी कि 4 बन जा 4, 4 प्लस 1 आपका 5 हो जाएगा, 5 यहाँ पे 25 हो जाएगा और नीचे 4 का 16 हो जाएगा, तो ये 16 आएगा, तो 16 आएगा तो 25 में से 16 माइनस करोगे तो 9 बचेगा, ठीक है, 9 और 9 4 जो आपका 36, यानी कि 36 आपका आंसर आएगा वैसे, अगर त्रिज्या के हिसाब से, ठीक है, त्रिज्या लोगे तो त्रिज्या के हिसाब से आपका 36 आएगा, अदरवाइज व्यास लोगे तो 84% आपका आंसर में होगा, लेकिन यहाँ पे आपका आंसर आपके ऑप्शंस में गिवन नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसे ध्यान से समझिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है इसे सॉल्व करने का प्रयास करिए कि ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर गिवन है इसमें आपको क्या करना है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, ठीक है, इसमें आपसे ये कहा गया है कि इसमें ये वैल्यू जो होगी वो किसके इक्वल होगी, ये आपको बताना है, ठीक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि यहाँ पे -4 माइनस और 2 माइनस 9 लिखा हुआ है, इसकी पावर आपकी 0 है, 3 की पावर 2 और डिवाइड 1 प्लस 3 लिखा हुआ है, और यहाँ पे 4 करोगे, यहाँ पे 2 माइनस 9 का मीनिंग माइनस का 7 की पावर 0 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे डिवाइड 1 और प्लस का 3, ठीक है। तो यहाँ पे जिसकी पावर 0 होती है ना उसकी वैल्यू आपने रीड की होगी कि 1 होती है, और यहाँ पे 1 से डिवाइड करोगे 9 के लिए तो 9 आएगा, और यहाँ पे ऐड करोगे ना प्लस वाले टर्म को तो आपको मिलेगा 16, 16 में से 1 माइनस करोगे तो आपको मिलेगा 15, ठीक है। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है।
अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसे ध्यान से समझिएगा और जो भी आंसर आए ना उसे कमेंट बॉक्स में जरूर राइट करते रहिएगा आप लोग, ठीक है। और इसमें देखिएगा, इसमें आपसे कहा गया है कि यहाँ पे दो धनात्मक संख्याएं हैं, एक x है एक y है, और कहा गया कि ये व्युत्क्रमानुपाती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है कि ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कहने का मीनिंग ये हुआ कि x अगर आपका इंक्रीज होगा तो y आपका डिक्रीज होगा, y अगर इंक्रीज होगा तो x यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है। तो आपसे ये कहा गया है कि अगर जैसे यहाँ पे y में प्रतिशत कमी बतानी है, y में क्या बतानी है, प्रतिशत कमी बतानी है कि कितने की कमी हो रही है, तो आपको प्रतिशत कमी बतानी है। बट यहाँ पे x में आपको क्या दी हुई है, x में 10% की वृद्धि दी हुई है, 10% की क्या है, वृद्धि की भिन्न है। तो ये वृद्धि की भिन्न है, तो एक में आपकी वृद्धि हो रही होगी, दूसरे में कमी हो रही होगी, ठीक है। तो ये बात आपको स्टेटमेंट समझ में आ रहा होगा। तो बाई में कमी कितनी होगी वो फाइंड आउट करनी है। जब इस टाइप का स्टेटमेंट आपके सामने गिवन हो तो हमेशा ध्यान रखना कि यहाँ पे जो भी परसेंटेज आपका इंक्रीज हो रहा हो इसको हम लोग ए अजूम कर लेंगे, ए%, ठीक है। तो यहाँ पे बाई में अगर हमें प्रतिशत कमी फाइंड आउट करनी है कि कितनी प्रतिशत कमी होगी, तो यहाँ पे जो फार्मूला आपका बनेगा a/a+100 और इंटू 100 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 100 राइट, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे 10 राइट करेंगे, 10+100 और इंटू 100, और यहाँ पे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे तो 10/100, 10 इंटू 100, और यहाँ पे परसेंटेज का साइन, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, 100/11। तो यहाँ पे जो इतने परसेंट आपका क्या आएगी, कमी आएगी, बाई की प्रतिशत में कमी। तो ये बाई की प्रतिशत कमी हो जाएगी। तो जब भी क्वेश्चन आपका इस टाइप से होगा दोस्तों, तो इसे सॉल्व करने का जो तरीका होगा वो आपका इसी टाइप का होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहे होंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, ठीक है। इसमें क्या करना है, इसमें आपसे ये कहा गया है कि जिन विद्यार्थियों को ज्यामितीय शब्दावली और उनके अर्थ समझने में कठिनाई होती है तो उनकी सहायता करने के लिए शिक्षक को क्या अपनाना होगा। कि शिक्षक को ज्यामितीय शब्दावली की परिभाषा पर विद्यार्थियों की परीक्षा लेनी होनी चाहिए, या समूह चर्चाओं को प्रोत्साहित करना चाहिए, या समस्त शब्दावली परिभाषाओं को रटकर करने पर बल देना चाहिए, अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए जैसे वर्ग पहेली, क्रॉसवर्ड पजल्स, जीसा पहेली, या फिर आद हल करना, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शंस आपके सामने गिवन है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा उसे बताने का प्रयास करिए, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि आपकी जो शब्दावली है, ज्यामितीय शब्दावली को समझाना है, उसके अर्थ को समझाने के लिए यहाँ पे कौन सा ऑप्शन यहाँ पे शिक्षक को अपनाना होगा कि ज्यामितीय शब्दावली की परिभाषा, ठीक है। विद्यार्थियों पर परीक्षा लेनी चाहिए। जब उसे अर्थ ही समझ में नहीं आ रहा है तो वो परीक्षा क्यों लोगे उस विद्यार्थी की। इसका मतलब पहले हमें उस बच्चे को पहले सिखाना होगा, तभी उसकी परीक्षा आप ले सकते हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा, यानी कि शिक्षक इस ऑप्शन को नहीं अपना सकता। समूह में हम समूह तभी तो बताएंगे जब बच्चे को उस चीज के बारे में नॉलेज हो जाएगी, तभी उस चीज को प्रोत्साहित करेगा। जब बच्चे को उसका अर्थ ही समझ में नहीं आएगा तो वो समूह में चर्चा करने से हिचकिचाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट ये भी ऑप्शन आपका इनकरेक्ट होगा, यानी यहाँ पे क्या होगा कि समस्त शब्दावली प्रयासों को रट कर, यानी कि इस टाइप के जो वर्ड होते हैं ये नकारात्मक प्रूव करते हैं, यानी कि इसको हम लोगों को बल नहीं देना है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन है यहाँ पे अधिक से अधिक गतिविधियां का प्रयोग करना, जैसे वर्ग पहेली, क्रॉसवर्ड पजल्स और जैसा सा पहेली आदि हल करना। तो यहाँ पे जो सही करेक्ट ऑप्शन होगा वो आपका डी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। इसलिए जब भी हम लोग यहाँ पे ज्यामितीय शब्दावली और उसके अर्थ को समझने की नहीं होती किसी भी विद्यार्थी, तो शिक्षक हमेशा यहाँ पे इस अधिक से अधिक गतिविधियों का प्रयोग करेगा, जैसे कि वर्ग पहेली है, जीसा पहेली है, तो इन सबको हल करने का, प्रॉब्लम को सोल्व करने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा वो बिल्कुल करेक्ट होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी यहाँ पे दिया हुआ है कि x² - y² प्लस x प्लस y माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2 बाई जेड माइनस का जेड,
तो देखो इसके हमें फैक्टर बताना है कि एक गुणनखंड कौन सा होगा। तो देखिएगा यहाँ पे 2/z लिखा हुआ है, तो ऐसा करते हैं कि पाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर वाले टर्म को हम लोग एक साथ नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पे पाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2/z और यहाँ पे x प्लस बाई माइनस जेड, ये हम लोगों ने एक साथ राइट कर लिया। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस बाई माइनस जेड का होल स्क्वायर और यहाँ पे एक्स प्लस बाई माइनस जेड। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज करेंगे। यहाँ पे आपका एक बार माइनस में राइट किया जाएगा। ठीक है, तो एक बार हम लोग यहाँ पे प्लस में राइट करेंगे। प्लस में राइट करो, ये टर्म आपको मिलेगी यहाँ पे प्लस एक्स प्लस बाई माइनस जेड। ये आपका जो टर्म है वो कॉमन है, यहाँ पे x प्लस बाई माइनस जेड, यहाँ पे कॉमन आ जाएगा x माइनस बाई प्लस जेड। ये आपका यहाँ पे जो फैक्टर मिलेगा, यहाँ पे प्लस का 1 बचेगा, तो यहाँ पे x माइनस बाई प्लस जेड प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। तो यहाँ पे एक फैक्टर आपको मिल गया कि प्लस का 1, यानी कि 1x माइनस बाई प्लस जेड प्लस 1, यानी कि डी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है स्क्रीन पर है दोस्तों, इसमें क्या है कि एक्स वाई आपको गिवन है। ठीक है, एक्स वाई गिवन है। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस, ठीक है, एक मिनट सॉरी, एक्स स्क्वायर ये आपको गिवन है, इसे थोड़ा सा रब करेंगे। देखिएगा, ठीक है, जस्ट अ मिनट। अब इसमें देखिए एक्स बाई, ये आपको 6 गिवन है, एक्स स्क्वायर बाई प्लस एक्स बाई स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बाई इज इक्वल टू 63, ये आपको गिवन है। एक्स बाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे, एक्स बाई यहाँ से कॉमन लोगे तो एक्स प्लस बाई बचेगा, यहाँ से 1 कॉमन लिया, एक्स प्लस बाई इक्वल टू 63। एक्स प्लस बाई आपका कॉमन लोगे तो यहाँ पे मिलेगा एक्स बाई प्लस 1 इक्वल टू 63। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे एक्स प्लस बाई और यहाँ पे एक्स बाई की वैल्यू आपको गिवन है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस बाई की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करोगे तो यहाँ पे 63 डिवाइडेड बाय 7 और इज इक्वल टू 9। ठीक है, x प्लस बाई की वैल्यू आ गई। हम लोगों को क्या करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। एक्स प्लस बाई का होल स्क्वायर ओपन करोगी तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2x बाई, ये आपको यहाँ पे करना पड़ेगा 9 का स्क्वायर। ठीक है, और इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 6, 9 जा आपका 81 हो जाएगा और 6 2 जा 12 हो जाएगा, 12 माइनस करोगे एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी दोस्त, एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर की वैल्यू आपकी आएगी यहाँ पे 69 फाइंड आउट होके आएगी। तो यहाँ पे 69 जो होगा वो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों वो स्क्रीन पर है। इसमें आपसे ये कहा गया है कि एक कोई कार है, ठीक है, उसकी औसत चाल जो है वो आपको गिवन है फर्स्ट किलोमीटर की जो औसत चाल है वो आपको गिवन है। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट किलोमीटर की जो दूरी है वो इतने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। अगले जो नेक्स्ट किलोमीटर की जो दूरी है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है। तो यहाँ पे देखो पहले किलोमीटर की, यहाँ पे पहला किलोमीटर जो है, ठीक है, उसके लिए जो चाल है वो 30 किलोमीटर पर आ रहा है, 30 किलोमीटर पर आया है। और दूसरे किलोमीटर के लिए जो स्पीड है वो आपकी 40 किलोमीटर पर आ रहा है। ठीक है, ये फिर इसके बाद कहा गया है कि 2 किलोमीटर के लिए कार की औसत चाल क्या होगी दोस्तों। तो कार की औसत चाल है वो हम लोगों ने इसे x अज्यूम कर ली फर्स्ट वाले को, दूसरी वाली चाल जो है वो y अज्यूम कर ली। अगर आपको औसत चाल फाइंड आउट करनी है, औसत चाल फाइंड आउट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है 2x बाई अपॉन x प्लस बाई, यानी कि जो भी आपको दो स्पीड गिवन हो उन दो स्पीड गिवन हो, ठीक है, तो यहाँ पे डिस्टेंस आता है। यहाँ पे जब भी हम लोगों से ऐसा कहा गया हो कि पहले किलोमीटर की जो डिस्टेंस इतने स्पीड से कवर की जा रही हो
और दूसरे किलोमीटर की जो डिस्टेंस है वो इतनी स्पीड से कवर की जा रही है, तो फार्मूला आप यहाँ पे ये वाला यूज करोगे, क्योंकि फर्स्ट किलोमीटर का मतलब ये हुआ कि पहला किलोमीटर 1 किलोमीटर, अगले नेक्स्ट 1 किलोमीटर इतनी स्पीड से किया जा रहा है, तो उसके लिए ये फार्मूला आप यूज करोगे। तो यहाँ पे 2 इंटू आपका 30 × 40 और डिवाइडेड बाय 30 + 40, और यहाँ पे ऐड करोगे, तो ऐड करने पे आपको, सॉल्व करने पे आपको मिलेगा यहाँ 240 डिवाइडेड बाय 7, और इसको सॉल्व करोगे दोस्तों यहाँ पे 34 होल 2/7 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी औसत स्पीड होगी। तो इसका जो सही करेक्ट आंसर होगा वो आप यहाँ पे डी ऑप्शन से यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, तो इस टाइप से अगर कहा गया हो कि पहले किलोमीटर के लिए जो स्पीड है वो आपकी इस टाइप से है, दूसरे किलोमीटर के लिए जो स्पीड ली गई वो इस टाइप से है, तब आपका 1 + 1 ओके यहाँ पे 2 बन जाता है। उसके लिए औसत चाल अगर आपको नहीं हो 2 किलोमीटर के लिए, तो आप ये वाला फार्मूला यूज करिएगा। फिर इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पर है, तो उसे देखिएगा ध्यान से। ठीक है, इस क्वेश्चन को रीड करने का प्रयास करिए। देखिए यहाँ पे आपसे कहा गया है कि एक कोई वृत्त की जो परिधि है वो 3 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल बताना है कि सेंटीमीटर स्क्वायर में क्षेत्रफल कितना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है दोस्तों, वृत्त का क्षेत्रफल मालूम है कि πr² होता है। परिधि मालूम है कि परिधि जो होती है वो 2πr होती है। ये क्या होती है, परिधि होती है। परिधि 2πr होती है, तो 2πr मालूम है। आई तो एज इट इज रखा, आर की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा। आर की वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कि, ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर पर गिवन है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं कि आर की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, आर इक्वल टू 3/2 आ जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे, तो क्षेत्रफल आ जाएगा पाई आर वैल्यू आपकी 3/2 इस पर। ठीक है, पाई से पाई ये कैंसिल हो जाएगा, 9/4 है इंटू 22, और यहाँ पे वैसे पाई में वैल्यू आपकी गिवन है, इसकी वैल्यू आ जाएगी 9/4 पाई। तो 9/4 पाई यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है वैसे भी। ठीक है, आपका आंसर यहीं पे मैच हो गया। इसका जो सही करेक्ट आंसर आ रहा है वो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। ठीक है, तो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपकी स्क्रीन पर है, इसमें आपसे कहा गया है कि आयत का जो क्षेत्रफल ए है और इसमें जो ए लंबाई है वो एल सेंटीमीटर है, उसका परिमाप आपको बताना है कि परिमाप कितना होगा। ठीक है, परिमाप जो होता है तो उसका फार्मूला आपको मालूम है कि परिमाप का जो फार्मूला होता है 2l+b होता है दोस्तों। ये आयत का होता है, आपको मालूम है आयत का जो क्षेत्रफल है ए है, ए इक्वल टू होता है l×b, ये आपको मालूम है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ए और एल हो जाएगा, वृत्त तो आपकी ये हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या करोगे, परिमाप बताना है, तो परिमाप आपको हो जाएगा 2l+a/l, और यहाँ पे सॉल्व करोगे तो आपका 2 इंटू, और यहाँ पे आपका आएगा एल। ठीक है, 2l इस टाइप से आ रहा है, इस टाइप से आपको बनाना पड़ेगा। देखिए 2l+2a/l, तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो रहा है, वी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल सही हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर होगा वो आपका बी ऑप्शन से यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच क्लास। क्लास अच्छी लगी हो अपनी क्लास को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।